वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो से ना हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपका साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का जो आपका कॉन्टिनेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, इसके पहले जो आप ये समझो, जो आपका एशिया महाद्वीप है, एशिया की जितनी भी आपकी कंट्रीज हैं, जो एशिया की इंपॉर्टेंट आपकी नदियां हो गई, रिवर्स हो गई, सब बात कर चुके हैं। जैसे अब ये समझो, इधर साउथ ईस्ट एशिया है, ये आपका वेस्ट एशिया, तो जितनी भी कंट्री है उसको अच्छे से याद कर लिया है, उनकी कैपिटल याद कर ली, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन जो है ना रहे। और एग्जाम में आप ये समझो, आपसे आयोग जो है क्वेश्चंस पूछता भी है। तो अफ्रीका भी हो गया। अब आज हम स्टार्ट करेंगे आपका साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और साथ में आर ओ यूपी पीसीएस का अगर आप चाहते हो वन स्टॉप डेस्टिनेशन तैयारी के लिए, तो वो एससीएस का हमारा पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो गया, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, ये रहा हमारा प्यारा भारत। साउथ अमेरिका चलना है, कहाँ जाना पड़ेगा हमें? पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है। अफ्रीका पहुंचे, अफ्रीका से आप समझो थोड़ा और वेस्ट जाएंगे तो ये पड़ेगा आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। ठीक है, चलो। अब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण में, बेसिक सी बात है। अब यहाँ पे समुद्र कौन कौन सी है, मतलब आपकी जो मेन मेन ओशन है वो कौन सी है? तो साउथ अमेरिका के आप ये समझो, अभी मैं आपको बना के दिखा भी रहा हूँ, याद भी हो जाएगा। साउथ अमेरिका के आप समझो पूर्व में आपको अटलांटिक ओशन दिखेगी, पश्चिम में पैसिफिक ओशन, और दक्षिण में भैया एक और आपका ओशन है, एक और महासागर है, इसका नाम है सदर्न ओशन, ठीक है, दक्षिण महासागर। तो ऐसे समझो, मान लो अगर हम ये माने, कि भैया ये है हमारा क्या, साउथ अमेरिका, ठीक है। मान लो एक बार के लिए ये, अरे एक सेकेंड, ये चल नहीं रहा पेन इसमें, एक सेकेंड रुकिए। तो ये अगर मान लो ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि ये पता होना चाहिए ओशन कौन कौन सी, महासागर। इधर आपको पूर्व साइड में कौन सी दिखेगी? ये दिखेगी आपको अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, ठीक है। फिर इधर आपको कौन सी दिखेगी? यहाँ दिखेगा जो प्रशांत महासागर है, जो आपकी पैसिफिक ओशन है। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर आप समझो ये नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ऊपर क्या है? नॉर्थ अमेरिका से ही आपका जुड़ा हुआ है, और यहीं पे आपका थोड़ा अटलांटिक ओशन जाएगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, ऊपर कोई नहीं है। और यहाँ पे आपको दक्षिण में कौन सी दिखेगी? दक्षिण में इसके दिखेगी जो आपकी सदर्न ओशन होती है ना, जो दक्षिण महासागर है, वो दिखेगी, ठीक है। कहाँ पे? दक्षिण में। तो पहली चीज तो हमें साउथ अमेरिका के बारे में इतनी चीज पता होनी चाहिए, ठीक। तो इतनी बात हमें पता लग गई। अब साउथ अमेरिका का जो मैप है, आपको मैप जो है ना वो अच्छे से ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले ये समझो, साउथ अमेरिका में जो हमको कंट्रीज देखने को मिलती है ना, आज मैं आपको बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन ही देता हूँ, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है साउथ अमेरिका के बारे में, साउथ अमेरिका में आप ये समझो टोटल आपको 12 देश जो हैं, 12 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। आसान होता है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक। इसमें से आप समझो 12 कंट्री में से, इन 12 देशों में से सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं, सिर्फ दो ही कंट्री ऐसी हैं जो आपको लैंडलॉक दिखेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। 12 देश हैं टोटल। इन 12 देशों में से आप ये समझिए कि सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं जो आपके लैंडलॉक्ड है। कौन से? एक आपको दिख रहा होगा बोलीविया, और एक दिख रहा होगा आपको पैराग्वे, ठीक है। तो कौन कौन से? बोलीविया और पैराग्वे। भैया लैंडलॉक्ड क्या होता है? जो सीधा आप जिससे महासागर ओशन में नहीं जा सकते हो। जैसे अगर हम अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो नेपाल है ना, नेपाल आपका लैंडलॉक्ड है, उसको भारत की जरूरत पड़ेगी ओशन तक जाने के लिए, क्योंकि व्यापार जो है, व्यापार भैया इंटरनेशनल व्यापार जो है ना वो हवाई जहाज से नहीं कर सकते, बहुत महंगा होता है, वो आपको समुद्र के रास्ते से ही करना होता है। तो ये नेपाल लैंडलॉक्ड है। ऐसे अफगानिस्तान आपका लैंडलॉक्ड है, ठीक है। और अभी हम सोच रहे हैं पाकिस्तान को भी लैंडलॉक्ड बना दे, जरा इनको बनाना पड़ेगा ही, तभी ये सुधरेंगे। बलूचिस्तान अलग कर दो, नीचे का जो सिंध प्रांत है ना इसको भी अलग कर दो, सिंध प्रोविंस, तो ये भी लैंडलॉक्ड हो जाएंगे। चलो फिर आगे चलो भी हम लोग क्या, हाँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही लैंडलॉक्ड कंट्री देखने को मिलेंगी। कौन सी? एक हो गई आपकी बोलीविया, और एक हो गई आपकी पैराग्वे, ठीक। उसके बाद में यहाँ का सबसे बड़ा आपका कंट्री कौन सा? सबसे बड़ा अगर इस देश की बात करें तो ये है हमारा ब्राजील, ठीक है। कौन सा है? ब्राजील है। अच्छा, साउथ अमेरिका में ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जो क्रिक आपको फुटबॉल है ना, फुटबॉल देखने को मिलेगा। फुटबॉल एक पॉपुलर स्पोर्ट है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। जैसे एशिया, साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको दिखता है भैया क्रिकेट वगैरह ज्यादा आपका खेला जाता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऐसे ही आपका साउथ अमेरिका में आपका कौन सा? फुटबॉल। तो ब्राजील आपका हो गया।
फिर उसके बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का तो भैया आपके कौन है, मेसी, जो मेसी है आपके खिलाड़ी हैं, ल्योनेल आपका मेसी, ठीक है, आपका लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना से खेलते हैं, तो वो भी काम अर्जेंटीना का ही, जब अर्जेंटीना से खेलते हैं, तो ये आपका अर्जेंटीना हो गया। सबसे बड़ा देश जो है ब्राजील है। एक फैक्ट जो और इम्पोर्टेंट है हमारा साउथ अमेरिका के लिए, वो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इस मैप को देखोगे तो आपको दिखेगा सारी ही कंट्री जो है वो ब्राजील के साथ में बॉर्डर बना रही हैं। सारी कंट्री जितनी है ना वो ब्राजील के साथ में क्या कर रही है, बॉर्डर बना रही है। सिर्फ दो देश ऐसे हैं, सिर्फ दो देश आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो ब्राजील के साथ में बॉर्डर नहीं शेयर करते। कौन कौन से, एक है आपका इक्वेडोर, ये रहा इक्वेडोर, और दूसरा है आपका चिली, ठीक है। तो दो देश कौन से हो गए, एक है आपका इक्वेडोर और एक हो गया आपका चिली, ठीक है। चिली आप ये समझो कॉपर के रिजर्व जो है ना यहाँ पे बहुत सारे हैं। इस मैप में भी आप देख सकते हो, अगर ये मैप आपको अच्छे समझ में आ रहा है, तो ब्राजील के साथ में सारी कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही हैं। यहाँ से लेके आप देखो वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम, तो फ्रेंच गुयाना, ये तो फ्रांस की टेरिटरी है, अभी बताते हैं। और पेरू भी कर रही है, बोलीविया भी कर रही है, पैराग्वे भी कर रही है, यूरुग्वे भी कर रही है, अर्जेंटीना भी कर रही है बॉर्डर। सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं, कौन कौन से लिख दे रहा हूँ, इक्वेडोर और आपका चिली, जो आप ये समझिए क्या कहते हैं, बॉर्डर आपका शेयर नहीं करते ब्राजील के साथ में, ठीक है। उसके बाद की अगर बात करें, एक आपको आप ये समझिए कि ब्राजील, सॉरी साउथ अमेरिका में एक कंट्री यहाँ पे दिख रही, कंट्री नहीं है ये, आपको दिख रहा होगा किसका टेरिटरी, फ्रेंच गुआना नाम है इसका, ठीक है। ये गूगल मैप में भी आप देख सकते हो, यहाँ अगर जाएंगे हम। अच्छा देखो इक्वेटर जो है ना, ये चीज समझ लो, इक्वेटर भी पास हो रही है किससे, ये इक्वेडोर कंट्री है ना, ये चीज ध्यान रखना, इक्वेडोर से, कोलंबिया से और ब्राजील से, तीन देशों से इक्वेटर भी आपकी पास होती है, ठीक है। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, अभी आगे सीरीज में याद करवा दूंगा, अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना जो है ना, ये आपका फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी, मतलब है फ्रांस का ही, और यहाँ पे आप समझो कि ये इसका नाम क्या, फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना, ठीक है। और यहाँ पे आप समझो, आप ये समझिए कि इसका जो कैपिटल है वो आपको दिखेगा केन, केन जो दिख रहा है केन, ठीक है, ये इसका क्या है, आपका कैपिटल है। और यहाँ से आप समझो सैटेलाइट वगैरह जो है ना वो भी काफी छोड़ी जाती है फ्रेंच गुआना से। एक कंट्री और इंपॉर्टेंट है, ब्राजील अर्जेंटीना तो इंपॉर्टेंट है, एक और है, ये है आपका वेनेजुएला। कौन सी कंट्री, जो आपको वेनेजुएला देखने को मिलेगी ना, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला भी इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल है आपकी कराकास, कैरेकस भी बोल सकते हो इंग्लिश में, कैरेकस हिंदी में कराकास, ठीक है, जो सही लगे कैरेकस। अब वेनेजुएला की कहानी क्या है ना, एक अलग ही विचित्र देश है। इनके पास में तेल के जो भंडार है ना, तेल के भंडार बहुत है, ऑयल रिजर्व्स बहुत है वेनेजुएला के पास, तब भी ये देश गरीब है, यहाँ की इकोनॉमी जो है ना बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है, जब आपके पास में संसाधन भी होते हैं और आप जो है सही से मैनेज नहीं कर पाते। और अगर यहाँ पे इनके पास में तेल है, तो इनका प्यार कौन होगा, वो होगा यूएसए, मतलब यूएसए जो है इनको बहुत प्यार करेगा, तो यूएसए अपने अपनी तरफ खींचा जाता है, मतलब तेल की तरफ खींचा जाता है। तो यहाँ पे यूएसए जो सुपर पावर है, जैसे यूएसए हो गया, रशिया, ये सब बहुत इंटरेस्टेड रहती है, इन लोग का ना टसल चलता है, ये चाहता हमारा राष्ट्रपति यहाँ बने, रशिया चाहता हमारा बने, ठीक है। तो ये हो गया वेनेजुएला। अब यहाँ पे आप समझो कुछ इंपॉर्टेंट आपके आइलैंड भी हैं। अब आप कह रहे हो कि कंट्रीज कंट्रीज नहीं याद करवाओगे, भाई बिल्कुल करवाएंगे, ये पहली जो है आपकी साउथ अमेरिका की इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन अगर अच्छे समझ लोगे ना तो सब कुछ बढ़िया से होगा, ठीक है। एक कहावत है इंग्लिश में, वेल बिगिन इज हाफ डन, क्या, वेल बिगिन इज हाफ डन, अच्छे से अगर कोई चीज की शुरुआत करी है ना तो आधी आपकी जो टारगेट है ना वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। अपनी तैयारी में भी ये चीज करा करो। इंपॉर्टेंट यहाँ के कुछ आइलैंड, जैसे एक है आपका गैलापेगोस आइलैंड, ये क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है आपसे, गैलापेगोस आइलैंड, ठीक है। तो गैलापेगोस आइलैंड जो है वो किसके कंट्री के हैं, ये आयोग ने पूछा था कि पेरू के हैं या इक्वेडोर के, तो ये आपके इक्वेडोर के हैं। ये आपको दिखेगा गैलापेगोस आइलैंड, ठीक है, गैलापेगोस आइलैंड, समझे। अगर देखना चाहो तो और दिखा दे रहे, ठीक है, जनता नहीं दिखेगी यहाँ की। फिर आपका और आगे बात करें तो चलो भैया गैलापेगोस आइलैंड बताएं। फिर आपको आइलैंड देखने को मिला चिली में, यहाँ पे एक आइलैंड आता है चिली का जिसको हम लोग ईस्टर आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। चिली के एक आइलैंड है जिससे ईस्टर आइलैंड के नाम से भी, देखो ये जो आइलैंड है ना ये आपके चिली के हैं, तो इसको हम लोग ईस्टर आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आइलैंड, तीसरा आइलैंड जो है वो अर्जेंटीना का आपका, सॉरी जो साउथ अमेरिका में पड़ता है वो आइलैंड आपको इधर दिखेगा, ये आपका फॉकलैंड आइलैंड है, ठीक है। कौन सा, फॉकलैंड आइलैंड। अब इसकी मजेदार कहानी क्या है, कौन सा आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है, देखो ये दिख रहा होगा फॉकलैंड आइलैंड। अब ये बताए किसके पास में, ये इस समय पे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के पास में। दुनिया में हर जहां पे परेशानी वहां पे इंग्लैंड या यूके जो है घुसा ही होगा, हमारे कश्मीर में भी भैया परेशानी इन्हीं की देन है। फॉकलैंड आइलैंड है। अब फॉकलैंड आइलैंड जो है ना वो अर्जेंटीना भी क्लेम करता है, लेकिन है किसके पास में, अभी यूके के पास में। तो एक ओवरसीज टेरिटरी आपको फ्रांस की बता दी, एक आइलैंड जो है वो यूके का हो गया, ठीक है।
तो अभी फिलहाल हम इतना ही रखते हैं आपकी इंट्रोडक्शन क्लास में, ठीक है। ब्राजील आपका सबसे बड़ा देश है और इसके बीच में आप समझो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है आपको देखने को मिलती है इस आपके महाद्वीप में, और वो कौन सी है, ये है आपकी अम्मा जान नहीं, अमेजोन रिवर, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर है और समझो काफी यहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट वगैरह भी देखने को मिलेंगे, आपका काफी ज्यादा पेड़। बोला जाता है अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है ना, ये वर्ल्ड के लंग्स है, ठीक है। वर्ल्ड के क्या बोला, लंग्स बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जो है काफी मिलती है। फिलहाल इतनी इंट्रोडक्शन क्लास है, बाकी जितनी भी कंट्री होंगी ना वो सब हम मैप के थ्रू करेंगे। जैसे ये आपकी ब्राजील हो गई, यहीं से चलेंगे ब्राजील से पूरा करते करते अच्छे से साउथ अमेरिका कर लेंगे। बाकी जो फैक्ट बताया, दो आपकी लैंडलॉक्ड कंट्री बोलीविया पैरागुए, दो देश बस ब्राजील से बॉर्डर नहीं टच करते, इक्वेडोर चिली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। बाकी पुरानी एशिया अफ्रीका सीरीज भी आप लोग देख लेना, देख चुके हो तो रिवाइज भी कर लो, अगर खाली बैठे हो तो काफी आप समझो कि बस देखते देखते ही सब कुछ जो है याद हो जाएगा, नंबर भी आपको वहां पे एग्जाम में मिल जाएंगे। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, कोई फीडबैक हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। और SCS का आप अगर पेड ग्रुप भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हो आप, वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए। तुषार सर कूपन कोड पे 10% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा।